हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आंतरिक कर्ण अथवा मेम्ब्रेन्स लेरिथ में एक अंग यूट्रिकुलस होता है जो कि निम्न में से एक भाग का निर्माण करता है। और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी आंतरिक कर्ण से। आंतरिक कर्ण से। और कण की संरचना को यदि हम देखें तो हम यहाँ पर कण की संरचना को एक बार बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में एक संरचना होती है और ये हमारे पास में जो सूचनाएं होती हैं या कंपन होते हैं वो इस प्रकार से विद्यमान होते हैं। ये हमारे पास में टेम्पनिक झिल्ली होती है और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यह श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं। तो इसको यदि हम अलग अलग भागों में बांटना चाहें तो ये हमारे पास में बाहरी कण होगा, ये हमारे पास में मध्य कण हो जाएगा और ये हमारे पास में आंतरिक कण होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाह्य कर्ण, ये हमारे पास में मध्य कण और ये हमारे पास में आंतरिक कण हो जाएगा। और ये वाला जो भाग है हमारे पास में ईयर ड्रम, या हम इसको जो कहते हैं वो है हमारे पास में टेम्पेनिक झिल्ली। टेम्पेनिक झिल्ली भी कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो ये हमारे पास में होती है श्रवण तंत्रिकाएं। क्या होती हैं? श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है मेम्ब्रेनस लेरिथ या आंतरिक कण के बारे में। तो हम लिख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन लेरिथ होते हैं, मेम्ब्रेन लेरिथ होते हैं, ये है हाँ दो भागों में बटे हुए होते हैं या दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। हम एक तरीके से यहाँ पे दो भागों में इसको विभक्त करके समझ सकते हैं। एक होता है हमारे पास में वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर सिस्टम, एक तो होता है हमारे पास में वेस्टिबुलर सिस्टम और एक होता है हमारे पास में कोक्लिया। क्या होता है? एक हमारे पास में कोक्लिया होता है। अब हमें जो समझना है वो है यूट्रिकुलस के बारे में। तो इसको भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से। तो एक होता है हमारे पास में सेमी सर्कुलर केनाल, सेमी सर्कुलर केनाल, और एक होता है हमारे पास में ओटोलिथ, ओटोलिथ अंग या ऑर्गन, ऑटोलिथ ऑर्गन या अंग। अब यहाँ पर इसको भी हम यही हमारे समझने के लिए है क्योंकि यहाँ से ही हमने जो है यूट्रिकुलस के बारे में समझना है। यहाँ पर हमारे पास में उपस्थित होता है यूट्रिकुलस जो हमें प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास में क्या उपस्थित होता है बच्चों? यूट्रिकुलस उपस्थित होता है। और इस यूट्रिकुलस का कार्य क्या होता है? संतुलन बनाए रखना होता है। क्या बनाए रखना होता है? संतुलन बनाए रखना होता है। अब हम इसको चित्र में समझते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे भाग में होता है और यह कौन से कोश में विद्यमान होता है? ऊपरी कोश में विद्यमान होता है। ऊपरी कोश में विद्यमान होता है। अब इसको हम एक बार चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, यह जो भाग होता है हमारा इधर वाला भाग, अगर हम इस वाले भाग के बारे में बात करें जहाँ पे श्रवण तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो श्रवण तंत्रिकाओं में देखिएगा यहाँ पर हम इसको लाल पेन से करते हैं, लाल कलर के मार्कर से। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर केनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेमी सर्कुलर केनाल पाई जाती है। अब सेमी सर्कुलर केनाल में जो काम होता है वो श्रवण तंत्रिकाएं भी पाई जाएंगी और सेमी सर्कुलर का कार्य होता है संतुलन बनाए रखना। क्या बनाए रखना? संतुलन बनाए रखना। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो ये कौन से वाले भाग में है? ऊपरी कोश में हमारे पास उपस्थित होती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया हमारे प्रश्न के बारे में। तो अब हम
विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। पहला विकल्प है हमारे पास में निम्न कोश तथा यह संतुलन बनाए रखने में होती, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये ऊपरी वाले कोश में पाई जाती है। निम्न कोश में होता ही नहीं है। ऊपरी कोश, जो कि बिल्कुल सही है, और यह संतुलन बनाए रखने में कार्य करती है, जो कि विकल्प सी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा से संबंधित है। अगर हम बात करें ऊपरी कोश तथा ध्वनि तरंगों का संचरण, देखो संचरण के लिए तो यहाँ पर है ना, और हम बात करें तो यहाँ पे क्या होती है ये, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, अर्धवृत्ताकार है ना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं, जिसका कार्य क्या होता है, जिसका कार्य दबाव को बनाए रखना होता है, दबाव को संतुलित करना होता है, दबाव को संतुलित बनाए रखना होता है, क्योंकि इधर का और उधर का दोनों तरफ का दबाव संतुलन में बनाए रहेगा तभी तो काम बन पाएगा, नहीं तो हमारे कान में क्या हो जाने लग जाएगा, हम कह सकते हैं कि हमारे कान में दर्द महसूस होने लग जाता है। तभी तो जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमें हमारे कानों की तरफ दर्द का महसूस होता है। अब यदि हम बात करें तो हमने देखा कि जो ऊपरी भाग है उसमें उपस्थित है और साथ ही साथ क्या बनाने का काम कर रहा है, संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प सी हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।